बोलो ना। जी सर बताएं, आज जहाँ पे आप इकट्ठे हुए हो किस लिए इकट्ठे हुए? हम इकट्ठे हुए हैं जो हमारे रघुविंदर सिंह जी, और हम तो जिंदर जानते थे, आज पता चला रघुविंदर सिंह जी जसरोटिया ये बीजेपी छोड़ के आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के कैंडिडेट थे और इनको बोला गया था कि आपको हम कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन इस वक्त इन्होंने जो लोगों की आवाज़ और अपनी दिल की आवाज़ जो सोची, वो ये सोची कि हम मतलब कि काउंसलर बने या ना बने, इलेक्शन लड़े या ना लड़े बीजेपी से, लेकिन हम चौधरी लाल सिंह जी का साथ देंगे। इसलिए आज ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी राजिंदर सिंह बब्बी जी जिंदाबाद, चौधरी राजिंदर सिंह बब्बी जी जिंदाबाद। वेलकम। तो सर क्या कहना चाहोगे आप, आज आपने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि मैंने बीजेपी तो वैसे भी इतना कोई उनके साथ कुछ रहा नहीं, मैं पहले भी उनके साथ ही था, अब मैंने सोचा नहीं उनके साथ नहीं रहना। वो उन्होंने 2-4 बंदे रखे हैं अपने पैसे पूसे इकट्ठे करने के लिए, बाकी किसी को मुंह नहीं लगाते। मैं उनसे दुखी हुआ हूँ। तो आपको मतलब जे चौधरी लाल सिंह के ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर आपने इनका दामन थामा है तो जो भी आपकी उम्मीदें हैं इनके ऊपर ये खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, पहले भी करते थे हम, पहले भी इन्होंने हमारे काम किए, आज कोई नई बात नहीं है। तो लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट करें और वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। तो सर जैसे कि इन्होंने आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, और आज ये हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चौधरी लाल सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो लोग जिनको दिल से प्यार करते हैं, और उनका पिछले 10 साल का जो टेन्योर है, दूसरे जो हमारे अभी एमपी हैं जो टेन्योर है, उससे लोग सारे परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतने मायूस हैं, कोई काम नहीं हुआ, वो दिखे नहीं। वो एक पैराशूटेड लीडर हैं जो हवा में ही रहे, और जो चौधरी साहब हैं वो हमेशा ग्राउंड पे सबसे मिलते रहे, सबका दुख सुनते रहे और उनके प्रॉब्लम्स का हल करते रहे। तो सर जैसे लोगों की बातें अगर सुने तो सुनने को ये मिलता है कि अगर किसी ने भी कोई अपना पाप छुपाना है या किसी ने भी साफ सुथरा होना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, कि उनके पास कोई वॉशिंग मशीन और ऐसा कोई पाउडर है जिससे वो सबको क्लीन कर देते हैं। तो इन्होंने बीजेपी ही छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये इनके कैरेक्टर की बात है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है। जो इंसान घबराता है, जिसके मन में कोई चोर होता है, वो उसी को वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है, उसी को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है। और ये एक सच्चे नेता हैं, सच्चे लीडर हैं, जो इस टाइम पे जिन्होंने चौधरी साहब का साथ दिया है, तो इनके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और इनका वेलकम करते हैं हम बात में। तो जैसे देखा जाए कि चौधरी लाल सिंह के वो भी उन्होंने उस वॉशिंग मशीन में डालने की बहुत कोशिश की, और कि वो भी उस मशीन में जाए। जब चौधरी लाल सिंह के ऊपर मुसीबत पड़ी थी तो चौधरी लाल सिंह ने उनकी मशीन में जाने से मना कर दिया जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, उस टाइम पे भी जब ये कार्रवाई चल रही थी एजेंसी द्वारा, तो मैंने एक बड़ी साफ बात की थी कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो हमने बीजेपी नहीं ज्वाइन की, तो इसका यही साफ साफ प्रमाण है कि चौधरी साहब एक बिल्कुल क्लीन लीडर हैं, जिसका अग्नि परीक्षा हमने सीबीआई ईडी के थ्रू सारा कुछ दे दिया। और एक ऐसे लीडर हैं जो आपको हर जगह, जिनका मोबाइल नंबर तक हर एक आम इंसान के पास है। ऐसे नेता कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे एमपी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग चाहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी फिर से एक बार यहाँ से आएँ और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए लड़ें। और माता रानी से, भगवान से यही दुआ है कि जब ये रिज़ल्ट आएगा तो जीत हमारी होगी, और लोगों की तकलीफ़ें, दर्दें जो होगी वो सारी पार्लियामेंट में जम्मू की डोगरा की आवाज़ वहाँ उठाई जाएगी।
तो सर जैसे हम भी फील्ड में जाते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि वोटों के टाइम तो हर बंदा मिलता है, हर लीडर आता है। जब बंदा कोई भी लीडर बनता है तो लीडर, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात लगा लो आप, तो लोगों का ये कहना है कि 10 साल उनको लोगों ने मौका दिया, तो 10 साल वो फील्ड में दिखे ही नहीं लोगों के बीच। तो ऐसा तो नहीं है कि चौधरी लाल सिंह भी तब भी जा रहे हैं जब तक नेता नहीं बने हैं, और नेता बनने के बाद वो लोगों को दिखे ही ना। मेरी सीधा आपसे मैं बोलूँगा, बीजेपी ने एक अपनी लिस्ट निकाली है, उन्होंने जो विकास किया उन्होंने यहाँ पे ABC करके उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, जिसमें वो पहला नाम A से एम्स दे रहे हैं, जो कि आपको पता है जब चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे, इन्होंने एक एम्स लाना था, कश्मीर में लाना था। बहुत बढ़िया बात है, आप हर इलाके को अपने हॉस्पिटल की एक ज़रूरत रहती है। तो दूसरी फाइल, सेम फाइल जो है चौधरी लाल सिंह जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के टाइम पे एम्स की फाइल जम्मू के लिए लाई, और माता रानी की ऐसी कृपा थी कि उनको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में भेजा, और उन्होंने जब क्लियरेंस देनी थी उस एरिया की जहाँ आज विजयपुर में एम्स बना है, उन्होंने क्लियरेंस दी। आज चौधरी लाल सिंह जी की वजह से यहाँ पे एम्स आया। तो उसके बाद दूसरा B से वो बसोली बोल रहे हैं, बसोली ब्रिज वो सारे जानते हैं, बसोली ब्रिज जो आज इन्होंने नाम अटल सेतु डाल दिया। रिबन चाहे जो भी काटे, ये काम सारे चौधरी लाल सिंह जी के। आप लखनपुर से शुरू हो जाओ, ये A से Z तक जा रहे हैं। वहाँ पे G से इन्होंने, मैंने पढ़ा कि गुलाब सिंह जी के स्टैचू की बात कर रहे हैं, वो भी चौधरी लाल सिंह जी ने लाया। आज ये जिन सड़कों पे चल के आ रहे प्रचार कर रहे हैं, वो भी चौधरी लाल सिंह जी ने बनाई हुई है। आज ये जहाँ पे जिस छत पे खड़े होके, जिस छत के नीचे खड़े होके स्पीच दे रहे हैं, वो भी अगर ये नज़र घुमा के देखें, वो भी चौधरी लाल सिंह जी ने अपने टाइम पे वो काम किए हुए हैं। आज जो ट्रेन की यहाँ पे ट्रेन रुकती थी, हमारे कठुआ में राजधानी एक्सप्रेस रुकती है, या हमारे DMU डीजल मैकेनिकल यूनिट रुकता है, वो भी चौधरी लाल सिंह जी ने किया हुआ है। 18 डिग्री कॉलेज चौधरी लाल सिंह जी ने यहाँ पे लाए हैं, इन्होंने तो एक भी नहीं लाया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये हैं बरसाती मेंढक जो बस बरसात में बाहर आते हैं। हम लोग हमेशा 10 साल से, जब भी चौधरी लाल सिंह आपने देखा हो, 13 महीने से ज़्यादा पावर में नहीं रहे, 1.5 साल से ज़्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं रहे। अगर एक इंसान एक साल रह के अभी तक लोगों के दिल से, दिमाग से नहीं जा रहा, तो वो कैसा इंसान होगा? तो सर क्या लगता है कि जैसे इन्होंने 10 साल राज करने के बाद भी अगर भीड़ को इकट्ठी करना था तो उन्होंने खली को बुलाया, तो क्या लगता है कि 10 साल राज करने के बाद भी ये जनता को इकट्ठा नहीं कर पाए? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ आपको, आपने खली देखा है, जिसकी टांगें नहीं चलती, जिसका मुंह नहीं चलता, उसको यहाँ लाने का क्या तुक थी है? और वो मुंह से बो करता है, और टांगों से वो चल नहीं सकता, और एक वो जिसमें वो रेसलिंग करता है, उसको आपको समझता है पर क्या होता है? WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ना कि वो एक मतलब कि वो है कि जिसमें अपना कोई आजमाइश की जाए। एंटरटेनमेंट तो कोई भी कर सकता है। एंटरटेनमेंट में मेरे पास हो एंटरटेनमेंट, मैं बड़े बड़े पहलवानों को लाऊं, उनको बोलूं 10-10 हज़ार रुपये लो, सारे मेरे से टट जाओ, तो सारे टट जाएंगे। इसको WWE बोलते हैं, एंटरटेनमेंट लोगों को देना है, और बोल करना, और उसके बाद टांगे चलती नहीं है आगे, जहाँ पे लोगों को धक्के मारने के लिए है, और ये दिखाना है कि मैंने खली लाया है। खली कौन सा लीडर है? खली क्या कर सकता है हमारे कठुआ के लिए? लीडर लाता कोई तो हम मानते हैं कि वो लीडर लाए हैं, जो लीडर हमारे कठुआ की बात सोचता है। आज जो भी लीडर लाएंगे, हमें ये बताओ कि कोई भी लीडर अगर बाहर से आता है, कोई भी आता है, चाहे जोगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, उनका क्या रोल है यहाँ पे? जोगी जी चले जाएंगे यूपी में, मोदी जी चले जाएंगे दिल्ली में, है? हम अगर लीडर होना चाहिए तो जितेंद्र सिंह को होना चाहिए था, जिसने यहाँ पे 10 साल राज किया, और 10 साल राज करने के बाद हमारे लोगों को मिले तक नहीं, उसको बोलते हैं। और चौधरी लाल सिंह 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, और आज तक मुझे ये बताओ, अगर आप मीडिया वाले हो तो ये बताओ, चौधरी लाल सिंह जी को आपने कहाँ देखा? कहाँ देखा? सड़कों में घूमते देखा, घर घर जाते घूमते देखा, लोगों को बुलाते देखा, लोगों की आवाज़ उठाते देखा, लोगों को ये समझाने में किया कि हमारी स्टेट को झूठी बना दिया, हमारे 370 तोड़ दी, हमें 371 चाहिए। ये सारा चौधरी लाल सिंह जी ने किया। आज अगर कांग्रेस ने टिकट दी है तो उनकी कोई करतूत में दी है। ऐसे तो बहुत नेता हैं, बहुत नेता किसी और को भी मिल सकती थी, बड़े अमीर नेता हैं, उनको भी मिल सकती थी। हम तो गरीब आदमी हैं, हाँ, हम तो मतलब कि काम करने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने हमें टिकट दी। तो जैसे देखा जाए कि चौधरी लाल सिंह हमेशा जनता की आवाज बनते हैं और जनता के हित के लिए आवाज उठाते हैं, तो क्या लगता है कि अगर चौधरी लाल सिंह की सरकार बनती है तो वो वैसे ही जनता की आवाज उठाते रहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, या आपको नॉलेज कम है या नॉलेज आपको पूरा करना चाहिए।
चौधरी लाल सिंह लोगों के ही नेता हैं, वो बाकी चीजों में बाद में है। चौधरी लाल सिंह लोगों के लिए ही बने हैं। हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है, हमें मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। वो लोगों के बीच बीच घरों घरों में जाते हैं कि लोगों उठ जाओ, जाग जाओ। और मैं तो कहता हूँ हमें कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने ऐसे नेता को मतलब पहचान लिया और उनको यहाँ पे चुनाव लड़ाने के लिए MP की टिकट दी। पूछो और क्या पूछना, पूछो, बस क्यों हो गई आपकी ये है। और मैं ये सच कहता हूँ, बेशक ये मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन प्यार इनको कांग्रेस के साथ बड़ा है। इतना प्यार है कि ये मजबूरी समझते हैं कि हमारे साथ चलना। लेकिन अब हम कांग्रेस में है ना, तो मेरे ख्याल में हमारा कोई अदबा खून बना होगा, इसका 3 किलो बढ़ गया, क्योंकि इतना पक्का कांग्रेसी है, इनकी फैमिली इतनी पक्की कांग्रेसी है। और आज मैं एक बात आपको बता दूं, एक तो हमारा जो शहर है बहुत खुश है। हर बंदा चाहता है कि हमारा घर का नेता है, हम इसको वोट डालेंगे। उसके बाद सरदार कम्युनिटी इतनी खुश है, आप सोच भी नहीं सकते। गुज्जर कम्युनिटी इतनी खुश है, आप सोच नहीं सकते। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इतनी खुश है, आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी सोचना होगा ना, एक दिन टाइम निकालना, सिर्फ जो मैंने कम्युनिटी आपको बताई, किसी से भी पूछना आप वोट किसी को डालना है, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये हमारे जो रहे हैं पुराने, मैं भी यूथ कांग्रेस का स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। अब इससे बात करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय। तो जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आज जिंदर जी के ज्वाइनिंग करने के मौके पे मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग भाजपा छोड़ के उनकी गलत नीतियों से परेशान होके, चाहे वो यहाँ के स्थानीय जो MLA थे या सांसद थे, उनकी कुछ वजह से लोग उनसे परेशान होके उनकी जो वादा खिलाफ़ी उन्होंने की है, उसकी वजह से लोग अभी चौधरी साहब को सपोर्ट करने के लिए, चौधरी लाल सिंह जी को एज ए मेंबर पार्लियामेंट कठुआ में, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने के लिए, कठुआ के लोकल होने के नाते सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट मिल रही है चौधरी लाल सिंह जी के लिए, उसकी मेन वजह है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो हमें मास सपोर्ट मिल रही है। जो ज्वाइनिंग वाले दिन आपने इतनी बड़ी रैली देखी, जो इतना लोगों का हजूम देखा, वो लोग खुद निकल के आए थे। वो हमने पैसे दे के नहीं बुलाए थे इनकी तरह, जैसे ये पैसे दे के लोगों को भेज रहे हैं। इनको एक इधर त्रियाड़ा में बरनोटी में इन्होंने एक उसमें बैंक्वेट हॉल में एक मीटिंग की डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, और मेरे पास लोग हैं जो इन्होंने गाँवों में लोगों को भेजा और कहा यार 10 आदमी चाहिए मुझे, उन्होंने 10 बोले थे, 500 के हिसाब से पैसे ले लो और 10 आदमी आज भेज दो। ऐसे ऐसे करके इन्होंने लोग इकट्ठे किए। हमारे पास सारी रिपोर्ट आ रही है। तो हमारे पास जो उस दिन लोग आए थे, वो हजूम आया था, वो इसलिए आया था कि चौधरी लाल सिंह जी को लोग एक बार फिर, आप मैडम बार बार मैं सुन रहा था, पूछ रही थी ना कि क्या चौधरी साहब दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद लोगों के बीच जाएंगे। मैं एक बात इतनी सी कहना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया में, चैनल में, अभी हो सकता है 10 साल पहले आए हो, जब चौधरी साहब पहले मेंबर पार्लियामेंट थे, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, जब फॉरेस्ट मिनिस्टर तो बाद में बने, जो उन्होंने काम किए, शायद उस वक्त आप मीडिया में थी या नहीं थी, पर आप पूछ सकती हैं अपने चैनल के द्वारा, अपने लोगों से पूछ सकती हैं, आपको पता भी चला होगा। चौधरी साहब ने जो काम किए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसका मुकाबला ही नहीं है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री में उनको ऑल इंडिया लेवल पे उनको प्राइज मिला था कि बेस्ट, वो उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री J&K में चलाई थी, और लोगों को इतना आराम मिलता था उस वक्त हॉस्पिटल में। चौधरी साहब एक लोगों से जुड़े हुए और काम करने वाले नेता हैं, वो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। वो स्टूडेंट लाइफ से लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते 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 ऐसे आदमी लीडर बनता है। आज कठुआ के लोगों की बदकिस्मती है कि लोगों ने इतना महान नेता हमारे बीच में होते हुए भी 10 साल हमने उनको खोया है, 10 साल वो टेनवर खोया है। एक टाइम लोग किसी को देते हैं, 2 बार लोगों ने मौका दे दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, और इसीलिए अब लोगों ने उस दिन का इंतज़ार कर रही है पब्लिक कि 19 तारीख आए और हम बटन दबा के चौधरी साहब को फिर अपना सांसद नियुक्त करें, चुने और अपने काम पूरे कराएं। ये हालत है, 1 साइडेड सारा हो गया है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, इनको मुबारकबाद दूंगा और इनको कहूँगा कि अपने वार्ड में, अपने एरिया में कल से ही जो है अपनी मेहनत शुरू कर दें। अभी 10-12 दिन बचे हैं, अभी बहुत काम बाकी है, हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं सबको कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमें दिन रात मेहनत करनी है। शुक्रिया, जय हिंद।